अब यहां तक आ गए हो तो सुन ही लो। मैं तुम्हें ऐसा कोई ज्ञान नहीं दूंगा कि तुम्हें क्यों जीना चाहिए, तुम्हें क्यों जीवन को त्याग कर चले जाना चाहिए। ये सब ज्ञान मैं नहीं दूंगा। मैं एकदम टू द पॉइंट बात करूंगा। भाई तुमने ये देखा कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। मैं जिसे अपना मानता था वो तो अपनों से भी गए गुजरे निकले। जिनके लिए मैंने सब कुछ किया वो मेरा साथ नहीं दे रहे या उन्होंने मुझे धोखा दिया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम अच्छे थे, तुम उनके लिए अच्छा करना चाहते थे, तुम निश्चल भाव से उनके लिए बहुत अच्छा करना चाहते थे, तुमने बहुत अच्छा किया। अब उन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो भाई अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता जीने का। तुमको तो मर जाना चाहिए। पर सोचो गलती किसकी है इसमें? गलत तुमने किया है कि उन्होंने किया है? मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा कि तुम सोचो विचारो, कुछ मत करो। बस इतना समझो कि इसमें गलती किसकी है। क्या तुम्हारा इरादा गलत था? क्या तुम ये चाहते थे कि मैं किसी के साथ अच्छा करूं और वो मेरे साथ बुरा करे, या तुम ये चाहते थे कि मैं उसके साथ अच्छा करूं और वो भी मेरे साथ अच्छा करे? तो फिर ये तो बदले वाली बात हो गई कि तुम मुझे 5 रुपए दो, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। गांव में एक चलता है ना, टीका की प्रथा चलती है कि जब लड़की की शादी होती है तो 11-21 जो जिसकी औकात होती है दिया जाता है बेटी पक्ष वालों को कि भैया आप अपना घर का काम करो। फिर वो लोग लिखते हैं उसको। उसके बाद फिर जब उनके यहाँ शादी होती है तो उसको लौटाते हैं। तो क्या तुमने ऐसा सोच के रखा था कि मैं इसके साथ अच्छा करूंगा तो भी मेरे साथ अच्छा करेगा? नहीं, तुम अच्छे थे, तुम्हारा दिल साफ था, तुम निश्चल भाव के थे, तुम्हारे अंदर कपट नहीं था, तुम्हारा स्वभाव था अच्छा करना, इसलिए तुम अच्छा कर रहे थे। इसलिए नहीं कि मैं अच्छा करूंगा तो सामने वाला भी अच्छा करेगा। तुम इस भावना से तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो फिर खुद को दोषी क्यों मान रहे हो? खुद को नुकसान क्यों पहुंचाना चाह रहे हो? क्या तुमको अपने आप पे भरोसा नहीं है कि तुमने अच्छा किया है? अगर तुम आज यहां से चले जा रहे हो तो तुम अपने आप को गलत करके जा रहे हो, अपने आप को गलत प्रूव करके जा रहे हो कि मैं अच्छा नहीं किया हूं। तुमने तो अच्छा किया था, तो जाने दो ना। जिसको समझना था वो समझेगा ही, जिसको नहीं समझना तुम कुछ भी कर लो वो नहीं समझेगा। एक बड़ी प्रचलित बात कही जाती है कि जो बात मान जाएगा तो वो सरल तरीके से ही बात मान जाएगा, और जिसको नहीं मानना है तो उसके सामने चाहे आप मर ही क्यों ना जाएं वो नहीं मानने वाला। तो भैया तुम क्यों अपने आप को गलत समझ रहे हो? किसी और के लिए तुम अपने आप को क्यों दोषी ठहरा रहे हो? चलो मान लिया कि तुम हताश हो चुके हो जीवन से, तुम अब कुछ नहीं करना चाहते, कुछ तुम्हारे पास उद्देश्य नहीं बचा है, तुम्हारे पास कोई राह नहीं बची है, करने को कुछ काम नहीं बचा है, तो क्या रास्ता है? चला जाए होगा जी, दुनिया को छोड़ दिया जाए। दुनिया जीने लायक है नहीं, सब स्वार्थी हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई किसी का एहसान नहीं मानता है, तो छोड़ दिया जाए दुनिया को। छोड़ देना कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पास इतने सारे अस्त्र शस्त्र हैं, तुम्हारे पास इतने सारे साधन हैं दुनिया को छोड़ने को, तुम छोड़ सकते हो। लेकिन थोड़ा एक बार सोचना जरूर कि तुमको कभी कभी एहसास हुआ होगा, प्रैक्टिकली सोचना, कि तुमने किसी व्यक्ति को ऐसा सोचा कि वो व्यक्ति बहुत बुरा है। उल्टा भी ले लेते हैं, तुमने मतलब सोचा था कि ए नाम का व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छा है। 1-2 महीने, 4 महीने, साल भर बाद तुमको पता चला कि यार ये जिस तरह है उसका ये तो विपरीत है, ये अच्छा नहीं है, ये तो बहुत बुरा है। लेकिन साल भर तुम इस भ्रम में थे कि ये बहुत अच्छा है। तो क्या तुम गलत थे? खुद जवाब दो कि क्या तुम गलत थे? उसका व्यवहार तुम्हें उस समय ऐसा लग रहा था कि तुमको वो अच्छा लग रहा था, लेकिन सच्चाई पता चली तो पता चला कि वो बहुत बुरा आदमी है। तो इसमें तुम्हारी गलती है? तुम्हारी गलती तो नहीं है। तुमको जो जैसा दिख रहा था तुमने वैसा समझ लिया।
तो भैया इसमें तुम्हारी क्या गलती है कि लोग बुरे हैं, लोग गलत कर रहे हैं, तो तुमको तकलीफ क्यों हो रही है कि मैं बुरा हूं, मुझे इस दुनिया से चले जाना चाहिए, मुझे दुनिया में रहना ही नहीं है। भैया वो गलत है तो उनकी गलती है, तुम सही हो तो तुम तो सही बने रहो कि नहीं भैया हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया तो हमको अब नहीं रहना। तुम पता क्या कर रहे हो, तुम उनको और बढ़ावा दे रहे हो। वो लोग फिर किसी का इसी तरह इस्तेमाल करेंगे और फिर छोड़ देंगे और सामने वाला व्यक्ति भी चला जाए। तुम एक कहानी बना दोगे, एक लीक बना दोगे, लेकिन तुम किसी के साथ अच्छा किए हो, वो तुम्हारे साथ बुरा किया है, छोड़ दो ना, तुम तो अच्छे थे ना। एक उदाहरण से मैंने समझा दिया। तब इसी उदाहरण को हम लोग अच्छे से ब्रीफ करते हैं। तुमने एक व्यक्ति को समझा था कि बहुत अच्छा है लेकिन वो बुरा निकल गया। अब खुद सोचो तुम कि तुम जो विचार मन में ला रहे हो कि मुझे जीवन को त्याग देना चाहिए, ये विचार तुम्हारे मन में चल रहा है। अब तुमको लगता होगा तो कई सालों से चल रहा है यार, तो इसका मतलब ये सही चीज है। लेकिन कल को जीवन समाप्त करने के बाद तुम्हें ये एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत कदम उठाया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुमने एक ही कहानी में तो देखा ही है, तुमने उसको अच्छा समझा था लेकिन वो बुरा निकला। तो हो सकता है तुम्हारा विचार भी ऐसा हो कि जिसको तुम अच्छा विचार समझ रहे हो कल को बुरा निकल जाए। कंडीशन है, हो सकता है, कुछ परसेंट चांस है कि हो सकता है। तो अगर वो निकल गया तब तुम क्या करोगे? जब आप सोचो कि तुमने जीवन को समाप्त कर दिया लेकिन तुमको पता चला कि यार जीवन समाप्त करने के बाद तो मेरे पास कुछ बच ही नहीं रहा है। जीवन जीते समय तो कुछ ये था कि चलो मन हल्का करने के लिए मोबाइल भी देख लेते थे, घूमने भी चले जाते थे, कुछ कर लेते थे, लेकिन मरने के बाद तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सब अंधकार है, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो जो तुमने एक ही कहानी में देखा था कि बाद में पछतावा हुआ कि मैंने इसको सही समझा और ये गलत निकला, तो वो तुम्हारे इस फैसले के साथ ना हो जाए। इसको और अच्छे से समझते हैं। तुम कई बार फैसला लेते हो कि मुझे फलानी चीज खरीदनी है, जब तक तुम्हारे पास वो चीज नहीं आती है तुम बहुत व्याकुल रहते हो, कर यार ये चीज काश मिल जाए। उदाहरण के तौर पे छोटे बच्चे जैसे आप रहे होंगे तो सोचो कि खिलौना, बंदूक मिल जाए, लेकिन बंदूक आ जाएगी तो फिर लगेगा ट्रक मिल जाए, लगेगा यार दोनों चीज व्यर्थ थी यार, बेफालतू में मैंने खरीद ली। तो ये भी तो तुम्हारा विचार ही है। जैसे वो विचार था कुछ खरीदने का, तो ये भी तो विचार है एक कुछ करने का। तो ये तो ऐसा विचार है कि इसमें तुम वापस नहीं आ सकते हो, इसका कोई उपाय ही नहीं है। मैं तुम्हें नहीं फोर्स कर रहा कि तुम जीवन में रहो ना रहो। मुझे देखो, मेरा तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। बस मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो तुमने विचार अभी मन में बैठाया है, कल को तुमको उस विचार के कारण पछतावा नहीं होना चाहिए। बस बात सिर्फ इतनी सी है। क्योंकि अगर पछतावा हो गया तो अभी तो तुम जीवन में हो, यहां से तुम भागकर मृत्यु लोक को छोड़ के भाग सकते हो, लेकिन वहां भी अगर पछतावा हो गया तो, क्योंकि मरने के बाद किसी को सुख मिला है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई मरने के बाद आया ही नहीं बताने कि भैया वहां सुख है कि दुख है। तो कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ का जो दुख है। चलो एक और छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि तुम्हारे किसी उंगली में चोट लग गई, यहाँ पे छोटी सी ब्लेड से कट लग गया, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक दर्द हो रहा है। तुम चलते जा रहे हो रोड में, तुम ऐसे चल रहे हो, इसको देखते हुए अरे यार चोट लग गई। अचानक तुम्हारा पैर टकराता किसी बड़े पत्थर से और तुम्हारे पैर में इससे कहीं ज्यादा चोट लग गई, तब तुम्हारा ध्यान किस ओर जाएगा? इधर जाएगा कि इधर जाएगा? वाजिब सी बात है कि पैर में जाएगा, क्योंकि पैर में चोट ज्यादा लगी है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम दिमाग में बैठा रहे हो, ये समस्या मेरी बड़ी है, तो हो सकता है कितने लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में इससे भी बड़ी समस्याएं होंगी। तुमको तो अपनी समस्या छोटी लग रही है, तुम कभी उनके जीवन में झांक कर देखो ना, तो उनके जीवन में कितनी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन वो जी रहे हैं, खुश हैं।
कुछ जैसे तुम्हारी बात लेते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है। घर के लोग तुमसे नाराज हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका वाला कोई मैटर हो सकता है, पढ़ाई वाला हो सकता है, करियर वाला हो सकता है, धोखाधड़ी वाला हो सकता है। इतने ही तो हैं और क्या है। इन्हीं में से मान लो कोई चीज। तो माता पिता से तुम्हारा नहीं बनता है, माता पिता तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं, तो क्या तुम चले जाओगे जब दुनिया से? तो क्या वो तुम्हारी बात मानने लगेंगे? जब उनको कोई फर्क पड़ेगा? माता पिता हैं, बच्चे हो, चले जाओगे तो उनको दुख लगेगा, खुश तो नहीं रहेंगे। तुमको लगता हाँ चलो कम से कम इसी बहाने उनको दुख पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए तुम अपना जीवन छोड़ रहे हो भाई। तुमको कहाँ सुख मिलेगा? तुमको क्या मिल रहा है? किसी को दुख दे रहे हो बस, तुमको तो कुछ नहीं मिल रहा ना। तुम क्या ऐसे हो? किसी को दुख देने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर दो। प्रेमी प्रेमिका वाला भी ले लेते हैं। किसी लड़की से किसी लड़के से कोई प्रेम करता है, जो भी है, लगा कि यार जीवन को समाप्त कर देंगे, तब तो सामने वाले को दुख होगा। तो क्या तुम्हारे दुख देने से तुम्हें प्रेम मिल जाएगा? सामने वाले को दुख मिला, उसको थोड़ा अफसोस हुआ कि यार सामने वाला व्यक्ति चला गया, लेकिन तुम्हें क्या मिला? तुम तो जहां जीवन में किसी तरह आए थे थोड़े बहुत समय बिताने के लिए, तुम वो भी छोड़ के चले गए। मैं तुम्हें यहाँ पे कोई ऐसी किस्सा या ये गल्प अधूरे ये कुछ नहीं सुनाने वाला, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई तुम तो जीवन छोड़ना चाहते हो। लेकिन बस थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल कर लेना, एक कागज ले लेना, उसमें लिखना, बाद में जाके तुम उसको फाड़ के फेंक देना, कोई पढ़ ना पाए। उसमें तुम लिखना कि मेरे जीते रहने से मुझे क्या मिलेगा और मेरे मर जाने से मुझे क्या मिलेगा। उन चीजों को नोट डाउन करना, ज्यादा नहीं, 20 लिख देना लाइन, 10 लाइन लिख देना। क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, उनको तुम पढ़ना। मैं अगर जीता रहूंगा तो मेरे पास मौके क्या हैं, और अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे पास क्या नहीं रहेगा। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हें एहसास होगा कि जो तुम कदम उठा रहे हो क्या वो सही है या गलत। एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुमने देखा होगा आसपास की, जैसे सड़क के किनारे कुछ लोग रहते हैं, उनके पास घर नहीं होता है, खाने को भोजन नहीं होता है, जो भी कुछ लोगों के घर में जो खाना बचता है वो लोग उनको दे के चले जाते हैं, वो लोग उसी को खा लेते हैं, और उनको पता नहीं है कल कोई दे के जाएगा भी कि नहीं जाएगा। रात में सो रहे हैं, पता नहीं ट्रक कुचल के निकल जाएगा, उनको कुछ नहीं पता है। उनको वर्तमान में खुशी मिल रही है कि चलो भैया आज तो क्या भैया चावल आ गया, कोई दे गया, रोटी दे गया, आज थोड़ा हवा चल रही है, फटा पुराना जो भी चद्दर कंबल है उड़ के सो जाएंगे। अभी में वर्तमान में वो जी रहे हैं। उनको कल का ध्यान नहीं है कि बारिश अगर हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। आज वो खुश हैं भैया, आज तो अच्छी हवा चल रही है, आज अच्छा नींद से हम सोएंगे, कल का कल देखा जाएगा। तुमको तो परसों की चिंता है, ये परसों क्या होगा। कल तक तो 4 पैसे हैं हमारे पास, परसों कहां से पैसे आएंगे। तुम सड़क पे जा रहे हो, किसी गाड़ी ने ठोक दिया, तुम उड़ गए, कल परसों गायब। पता चला साला वर्तमान में भी नहीं जिए हम, आज जो खुशी मिल रही थी उसको भी नहीं जिए, परसों का सोच रहे थे। तो इससे अच्छा तो भिखारी हैं जो आज में जी रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं। उनको इसी में खुशी है कि चलो हमको आज 4 रुपए मिल गए, इसी में देखा जाएगा, जो खाएंगे, जो खरीदना होगा देख लेंगे। हमारे पास लाखों करोड़ों भी होंगे तो भी लगेगा यार अभी 10 करोड़ और मिल जाए। कल में मत जियो, चाहे बीत गया हो उस कल में मत जियो, आने वाला कल है उसमें मत जियो, वर्तमान में जियो। आज अगर तुम कहीं पे बैठे हो, कुछ काम कर रहे हो, कुछ कर सकते हो, उसको बेटर बनाओ। एक किताब पढ़ रहे हो, तुम उसको अच्छे से पढ़ो। किसी से संबंध निभा रहे हो, उसको निभाओ उस समय।
कल वो क्या होगा, कैसे होगा, कल क्या था, उससे मतलब मत रखो। अभी अभी क्या है, वर्तमान क्या है, वर्तमान क्या कह रहा है। वर्तमान में अगर तुम जी लिए तो तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना तुम्हें कोई गिल्ट फील होगा, ना तुम्हें जीवन बोरियत भरा महसूस होगा, सब कुछ तुम्हें सही लगेगा। एक चीज और आती है दिमाग में, सबके आती रहती है कि हम किसी व्यक्ति को महत्व देते हैं, अपने से ज्यादा, अपने घर वालों से ज्यादा महत्व देते हैं। बाद में पता चलता है कि हम जितना उसको महत्व दे रहे हैं उसका रत्ती भर भी उसको ना तो एहसास है, ना वो मुझे महत्व देता है। कई बार ऐसा होता है, तुम्हें बड़ा गिल्ट फील होता है कि मैंने इस व्यक्ति को इतना महत्व दिया और इसके लिए तो मैं कोई औकात ही नहीं है मेरी। तुमको लगता है कि यार सामने वाला बहुत गलत इंसान है, इसने ऐसा किया। तो इसमें गलती किसकी है? तुम कहोगे सामने वाले की गलती है। भैया सामने वाले ने आपको क्या लिखित में दिया था कि तुम मुझे इतना महत्व दो? उसने कहा था कि तुम मुझे इतना महत्व दो, अपने घर वालों से ज्यादा महत्व दो, अपने परिवार वालों से ज्यादा महत्व दो, अपने सगे रिश्तेदारों से ज्यादा महत्व दो। उसने तो ऐसा नहीं कहा था, वो तो आपने महत्व दिया ना। क्यों दिया? क्योंकि आप अच्छे इंसान थे, आपकी सोच अच्छी थी, आपका स्वभाव ऐसा है कि आप से जो जुड़ता है उसको आप अच्छा महत्व देते हैं। ये आपका स्वभाव है, ये आपका स्वभाव है ना। सामने वाले को आप क्यों कह रहे हैं कि तुम मुझे महत्व दो? आपने महत्व दे दिया ना, आपका काम खत्म। सामने वाला महत्व दे रहा नहीं दे रहा वो उसका मैटर है, उसमें आपको गिल्ट फील करने की क्या आवश्यकता है? मैं सिर्फ इतना पूछता हूं। कोई आवश्यकता नहीं है, आप कहेंगे। तो फिर क्यों नाटक करते हैं कि ये सब लोग नाटक क्यों करते हो भाई कि मैं जो महत्व दे रहा हूं तुम भी मुझे इतना महत्व दो? नहीं देगा ना। तो तोते वाली आपने कहानी सुनी होगी ना कि एक तोता सन्यासी के पास रहता था तो श्लोक सुनाता था, और एक मांस मदिरा पीने वाले व्यक्ति के पास रहता था तो गालियां देता था। बोले इसका क्या औचित्य है? इसका औचित्य इतना सा है कि आपके घर में जो माहौल है, आपके घर में जो आसपास के लोग हैं, उनका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है वही आपके अंदर होगा। आपके घर वाले बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं दूसरों से, जिससे जुड़ते हैं तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनके समय का महत्व रखते हैं, देते हैं, दिल से जुड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि जो सामने वाले व्यक्ति जिससे आप आशाएं कर रहे हैं उसके पास भी वही माहौल हो सकता है उसके घर परिवार में टूटन हो, उसके संबंध टिकते ना हो, उसने कभी आस परिवेश में ये चीजें देखी ही ना हो कि संबंधों को कैसे निभाया जाता है। तो इसमें किसकी गलती है? सोचिए ना कि भैया इसमें किसकी गलती है। जब उसने वो परिवेश देखा ही नहीं कि किसी से संबंध अच्छे से कैसे निभाया जाता है, निस्वार्थ भाव से कैसे निभाया जाता है, तो भैया उसमें आपकी गलती नहीं है ना, उसकी भी गलती नहीं है। ये तो बस परिस्थितियों का खेल है। तो ना तो आप अपने को दोषी मानो, ना तो सामने वाले को दोषी मानो, क्योंकि आप सामने वाले को दोषी मानोगे तो आपको बुरा लगेगा, संबंध खराब होंगे। तो छोड़ दो ना, आप अच्छे हो, बस आप अच्छे बने रहो। सामने वाला अगर समझ सकेगा, अगर उसको समझदारी होगी तो समझेगा, नहीं जब ऊपर वाले ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है तो कुछ तो सोच के बनाया होगा आपको, कुछ तो सोचा होगा कि ये व्यक्ति कुछ करेगा। आप तो सोच रहे हैं कि चले जाते हैं जीवन से, क्या किस लिए आए थे? फिर रोने धोने, ये गाने, ये करने आए थे, स्टेटस देखने आए थे लोगों का कि सैड रील्स देख के चलो जीवन समाप्त कर देते हैं, धोखेबाजी, दुनिया में बहुत भ्रम है, झूठ है, फरेब है, ये करने आए थे? किसी उद्देश्य से ऊपर वाले ने आपको भेजा होगा। ऊपर वाले ने नहीं भेजा होगा तो कम से कम माता पिता ने तो कुछ आशाएं रखी होंगी। माता पिता ने नहीं रखी होगी तो आपने भी तो कभी बचपन में सपना देखा होगा कुछ, मुझे बड़ा होकर ये बनना है।
कि यही सपना देखा था कि बड़ा होके मरना है। कुछ तो देखा होगा स्कूल टाइम में। किसी के लिए मत जियो, अपने लिए तो जियो। क्यों क्यों किसी से आशाएं करते हो कि तुम्हारे लिए कोई कुछ करे? तुम अपने लिए जियो। तुमको क्या मतलब है किसी से? तुम्हारे यहाँ पे ऐसे चोट लग जाएगी तो तुम्हें दर्द होगा कि गांव वालों को दर्द होगा? शहर वालों को तुम्हें दर्द होगा ना। तुम्हें कोई सफलता मिल जाएगी तो तुमको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। बाहर के लोग तो दिखावे होंगे। भाई अगर उनको खुशी मिलती, तुम्हारे दुख में भी वो साथ देते। वो तो साथ नहीं दे रहे हैं। वो तो दिखावे, जब आप तुम सक्सेस हो जाओगे तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। हाँ, तुम हमारे भाई हो, तुम्हारे दोस्त के भाई हो, जो भी है। तुम अपने लिए जियो ना। तुम क्यों दूसरों के लिए जी रहे हो? क्यों उनके लिए आशाएं लगा के बैठे हो कि कोई मेरी तारीफ करे? कोई तुम्हारी तारीफ कर ही देगा तो क्या कर लोगे? मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि मैं कुछ काम करता हूं तो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, तारीफ नहीं करते। देखो, तुम जा रहे हो सड़क से नॉर्मली, बढ़िया नॉर्मल कपड़े पहन के जा रहे हो, 4 लोगों ने कहा वाह भाई क्या दिख रहे हो, तो आपको ऊपर से सोने की बारिश हो जाएगी क्या? कि मतलब किसी ने तारीफ कर दी तो आपको सोने की बारिश हो गई आपके पास? कुछ नहीं हुआ ना। मन में थोड़ा खुशी हो जाएगी, अरे अच्छा चला, तारीफ कर दी। और इससे ज्यादा क्या होगा बताओ? 4 लोगों ने बड़ाई कर दी, हो सकता है 4 लोग देख के और बड़ाई कर दें। बस वही तुम जा रहे हो फिर से सड़क पे, किसी ने कहा कि तुम बहुत गंदे इंसान हो यार, तो क्या आपके पास कांटे आके लग जाएंगे क्या? क्या आपके चेहरे पे कहीं पे वो खून निकलने लगेगा? नहीं निकलेगा ना। दिमाग में थोड़ा आ जाएगा कि अरे यार इसने हमको गलत बोल दिया। इससे ज्यादा क्या ही हो जाएगा? तो फिर दूसरे क्या कह रहे हैं हम क्यों सोच रहे हैं? कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, 4 लोग उसको तारीफ कर रहे हैं, 4 लोग उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। पता चला कि उसके पास रहने को अच्छा घर नहीं है। मतलब पैसे उसने कमाए तो उतने नहीं कमा पाए कि नाम अच्छा कमाया, जो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आप खुद बताइए कि क्या वो व्यक्ति जो सड़क पे निकल जाता है तो 4 लोग उसके साथ फोटो खिंचाने लगते हैं, 4 लोग भीड़ लगा लेते हैं, तो क्या उसको रोटी दे देंगे? वो तो मांग भी नहीं सकता उनसे कुछ कि भैया हमको कुछ पैसों की जरूरत है। लोग कहेंगे अरे आप इतने बड़े सेलिब्रिटी, आपके पास तो पैसे होंगे। वो जानता है कि मेरी कंडीशन क्या है। तो आप वो सोचिए ना कि तारीफ करने से क्या पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। आपको काम करना पड़ेगा। आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, कोई लक्ष्य में अपने आगे बढ़ेंगे तो आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। इससे तो कुछ होने ही वाला नहीं है कि आपके लोग तारीफ कर देंगे। तो तारीफ के लिए मत सोचिए कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे 4 लोग तारीफ करें। उसे आपको पर्सनली क्या फायदा हो रहा है, वो महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं पढ़ रहा हूं, ना कोई टेलीप्रॉम्प्टर देखकर पढ़ रहा हूं। अब मेरी उम्र भी आप लोगों के कुछ लोगों से मैं छोटा होऊंगा, कुछ लोगों से बड़ा हो सकता हूं। तो मैं ये सब चीजें क्यों बोल पा रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? मैंने अनुभव किया है, मैंने करीब से इन घटनाओं को देखा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनसे हम लोग दिल से जुड़े होते हैं, वो आपको ऐसी तरीके से छोड़ के जाते हैं, ऐसी तकलीफ देकर छोड़ कर जाते हैं कि लगता है कि अब कुछ नहीं है। फिर भी समझदारी से काम लेते हुए मैंने देखा है। कुछ लोगों के पास ऐसी परिस्थितियां मैंने देखी हैं कि दूसरों को लगता था कि यार इसका जीवन समाप्त होना चाहिए, ये बेचारा जीने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जी कर दिखाया। वो आज अच्छे मुकाम पे होगा, है, कर रहा होगा। तो सोचिए, दूसरों को भी लग रहा कि ये इसको नहीं जीना चाहिए, लेकिन फिर भी वो जी रहा है। कई घरों में आप देखते होंगे कि किसी घर में जवान मृत्यु हो जाती है, किसी की पत्नी खत्म हो जाती है, किसी के भाई, तो क्या पूरा घर मर जाता है? गांव वालों को लगता है कि इसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, बेचारे कैसे जिएंगे, पर वो जीते हैं।
क्योंकि वो समझदार होते हैं। मैं ज़्यादा प्रैक्टिकली बहुत इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। आप खुद सोचिए, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, टीवी बाजा ये सब चीज़ें नहीं थी, तो क्या हमारे गांव घर के लोग, हमारे शहर के लोग जीवन को त्याग देते थे अचानक से? क्यों 100-100 150-150 साल के लोग अभी जिंदा हैं? उनके जीवन में परेशानी ना आई होगी? आज भी जीना चाह रहे हैं, 100 साल हो गए फिर भी चाहते हैं कि भैया और 1 साल जी लें। इधर 25 साल 30 साल में लोग लटक जा रहे हैं। क्या है ये? मतलब सोचिए कि 100 साल से ज्यादा वो लोग जी रहे हैं, परेशानियों को झेल कर आज सफल व्यक्ति हैं। सफल भी नहीं है फिर भी जी तो रहे हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि कठिनाइयां आती जाती रहेंगी, लेकिन जीवन महत्वपूर्ण है, जीना जरूरी है। और आपको लगता है कठिनाई आई तो साला जीवन खत्म। मेरी बातें अगर बुरी लग गई हो तो उसको दिल पे मत लीजिएगा, बस उसका अर्थ समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं कहना क्या चाहता था। क्योंकि ऐसी कोई, मैंने इसीलिए कोई गूढ़ बात है, कोई गूढ़ रहस्य, कोई कहानी, ये सब मैंने नहीं सुनाई। मैं एकदम सरल शब्दों में, आपकी भाषा में, आपकी बातों को जो आप समझ सकें, ऐसी भाषा में ऐसी बात को मैंने कहा है। क्योंकि मैं समझता हूं कि आज लोग कहते हैं ना कि कैंसर सबसे बड़ी बीमारी है और ब्लड कैंसर बीमारी है, मतलब दुनिया भर की जो खतरनाक बीमारियां हैं, किसी का भी नाम आप ले लीजिए, नहीं, वो खतरनाक बीमारी नहीं है। सबसे खतरनाक बीमारी है मन की बीमारी, जो हमारे मन में होती है। कैंसर होगा, गोली लग जाएगी, आदमी मर जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन मन की बीमारी हो जाएगी ना तो इंसान तड़प तड़प कर मरेगा, हर क्षण मरेगा वो। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मन की बीमारी मत बनने दीजिए। बन गई है, उसका हल निकालिए। उसका हल सिर्फ इतना सा ही है कि दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ दीजिए। कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला, आप अपने खुद के भगवान हैं। अगर जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे उतना जल्दी आपके लिए भी अच्छा होगा, उतना जल्दी आपके परिवार के लिए भी अच्छा होगा, आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। अभी वर्तमान में परीक्षाएं चल रही हैं कुछ लोगों की, कुछ लोग उसमें भी हिम्मत हारते हैं कि अरे नहीं हुआ। अरे भैया पेपर है, पूरा जीवन पड़ा है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि 10वीं फेल हैं लेकिन उनको अच्छे अच्छे मुकाम मिल चुके हैं। ऐसा थोड़ी है कि परीक्षा में फेल हो गए तुम्हारा जीवन का वही काम, मतलब तुम ऐसा सोच रहे हो क्या कि तुम 10वीं 12वीं में फेल हो गए तो तुम कहीं पे जाओगे तो पूछेंगे अच्छा तुम 10वीं फेल हो, तुम हट भागो यार, तुमसे तो कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो 10वीं 12वीं फेल होकर भी अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। तो ये मत सोचो कि जीवन के किसी पेपर में फेल हो गए तो तुम सब में फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। परसेंटेज, नंबर, डिग्री मायने नहीं रखती है, मायने रखती है समझदारी। समझदार बनो, अपने आप को समझो, दूसरों से मत लड़ो, अपने आप से लड़ो। मन कहे कि यहाँ पे ये गलत है, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, ये सही है, उससे नहीं। हाँ गलत है रहने दो, मैं अपना सही हूँ ना, बस। मुझे गाली दे दिया, गाली हमारी जेब में थोड़ी लगी है, मेरे घुस तो थोड़ी गई जेब में, दे दिया, उसका मुंह है, दे दिया, हमारा कान है, हमने सुन लिया, नहीं उसको अंदर नहीं ले जाएंगे। गाली तो उसने अपने मुंह से दी है ना, मुंह को उसका गंदा हुआ है। ये सब बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि जीवन को जीना है, काटना नहीं है। कहते हैं ना कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, वो बड़ी एक पुरानी लाइन है। तो जीवन को जीना है, वर्तमान में जीना है। मैं आशा करता हूं कि मेरी इतनी सारी बातें मैंने जो बोली हैं, कुछ बातें तो मतलब ऐसा मैं आशा करता हूं ऐसा कि आपको लगी होंगी कि हाँ इस व्यक्ति ने इतना समय दिया है
तो कुछ इसकी बात को अनुसरण कर लेना चाहिए। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे कुछ बोलना है मुझे, या कि मैं किस टॉपिक पे आपके लिए बोलूं, मैं उस पर भी बोलूँगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा जो बोलने का अनुभव रहा। कुछ भी जो 2-4 टूटे फूटे शब्द मैंने बोले, ज़्यादा समय अब नहीं लूँगा। मिलते हैं फिर किसी अगले मुद्दे के साथ। इंतज़ार रहेगा आपका। जो बातें मैंने कही हैं उनको अनुसरण करिएगा। प्रणाम।